Hello and Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and family. Welcome to my YouTube channel ज़ौक़े कबूतर परवरी। आज 14 अगस्त 2022 और यौम आज़ादी पाकिस्तान आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। 14 अगस्त 1947 में एक मुल्क नहीं बल्कि दो मुल्क आज़ाद हुए थे। आज़ादी क्या है? ये आज़ादी, इसका मतलब क्या है, इसके मानी क्या है? मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है और मैं अपनी ज़ाती आइडियोलॉजी को बेस बनाते हुए घंटों इसके ऊपर बहस कर सकता हूँ। आज़ादी का मतलब मेरी नज़र में जो है वो बताने से पहले कबूतर परवरी को मुझे अपने मद्देनज़र रखना है। मैंने एक कबूतर परवर के साथ इस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू करना मुनासिब समझा और वो कबूतर परवर कोई आम कबूतर परवर नहीं है। मेरी मुराद ख्वाजा मुजीब अहमद हैं, जिनको ज़ौक़े कबूतर परवरी मुल्क के उस पार खींचे लेती चली गई। आइए चलते हैं ख्वाजा मुजीब अहमद साहब के पास और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपनी उम्र के तजर्बों के साथ हमें मुस्तफ़ीद करें और कुछ अच्छे वाक़ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा मेरे मद्दाहों और चाहने वालों। मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। 14 अगस्त जैसा कि सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान की फ्रीडम का दिन है, लेकिन उसके साथ साथ 15 अगस्त वो भी सब जानते हैं वो इंडिया की फ्रीडम का दिन है। तो दो मुल्क बनने से पहले हम एक खित्ता थे, एक कौम थे, एक मुल्क थे। ये एक अलग बहस है, लेकिन चूँकि हम कबूतर परवरी के शौक़ से वाबस्ता हैं तो कबूतर जो सा है वो वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर सिंबल ऑफ पीस समझा जाता है, मोहब्बत का, अमन का सिंबल है। डव, बिल्कुल, डव इज अ साइन ऑफ पीस। यस। तो ख्वाजा साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेल अस समथिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस। आपकी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा एज है, कुछ मेमोरीज होंगी आपकी या आपने अपने बड़ों से कुछ सुना होगा। छोटा सा एक कोई अच्छा वाक़या, डार्क साइड को पीछे रखते हुए, इख्तिलाफात को पीछे रखते हुए, कोई अच्छा सा एक लाइट सा कोई वाक़या कोई आपके जहन में हो। बेटा इसमें सबसे अच्छा वाक़या मेरा ये बेटा है। अगर ये मेरे साथ घर, मेरी अब अम्मी बूढ़ी हो गई हुई हैं, उन्होंने, मेरी अम्मी ने माइग्रेट किया हुआ 1947 में फ्रॉम नाबा स्टेट। मेरे जो नाना थे वो नाबा स्टेट के सिखों की रियासत थी, नाबा और पटियाला, उधर के वो चीफ सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने माइग्रेट किया हुआ है और उन्हों की बहुत ज़्यादा याददाश्तें हैं। अब मेरे मामू बिल्कुल साथ होते थे, वो भी अब बूढ़े हो चुके हुए हैं, क्योंकि इत्तेफाक से मैं अब आपको, मेरी दो खाले जो अबव 95 हैं, मेरी वालदा जिन्हों की एज 92 है, मेरे दो मामू जो कज़न्स हैं मेरी वालदा के, उन्हों की एज 94-95 है। तो हमारी फैमिली में इत्तफाकन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक एज फैक्टर की इतनी वो नहीं है। मैं भी अब इस वक्त आपके सामने 72 का हूँ और मैं माशाल्लाह अल्लाह नज़र ना लगाए, मैं रोज़ 5-7 किलोमीटर वॉक करता हूँ। और दूसरी ये है कि बेटा इंडिया में मैं, अब मुझको याद नहीं है, गालिबन मैं कुछ 7 दफ़ा गया हूँ। एक दफ़ा इत्तफाकन इंदिरा गांधी के ज़माने में 14 अगस्त और 15 अगस्त मैंने इंडिया में भी गुजारा हुआ है। और मैंने 15 अगस्त वाले दिन लाल किले में मैं जाके जो उधर एक जलसा हुआ था वो मैंने अटेंड भी किया था। और ये तब की बात है, MLA, हम MP, हम MNA कहते हैं, हाँ, इंडिया वाले MLA कहते हैं शायद। उस वक़्त चांदनी चौक के इलाके का मुसलमानों का जो गढ़ है, आता काले खान, जहाँ पे मिर्ज़ा गालिब रहते होते थे, पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद के सामने चितली कब्र वगैरह, हाँ, उधर का जो MLA था, मुझको अभी तक याद है, उसका नाम था, वो हमारा एक फास्ट बॉलर होता था, उसके नाम पे शोएब अख्तर नहीं, उससे पहले फ़खर ज़मान नहीं, वो कराची का फास्ट बॉलर था, उसके नाम
मैं आपको बता दूंगा। सिकंदर बख्त सिकंदर बख्त तब उधर का एमएलए था जो पुरानी दिल्ली का था, तो वो मैंने जलसा भी अटेंड किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी ख्वाजा साहब, यू आर वेरी लकी। ये एक बहुत बड़ी परेड होती है दिल्ली के अंदर, उनके डेलीगेशन। हाँ, मैंने किया हुआ। हाँ, लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गया हुआ हूँ, परवेज मुशर्रफ के ज़माने में मैं गया था, तब वीज़े आसानी से लाहौर में लग गए थे। क्रिकेट का मैच था और हमारा कप्तान ये था इंजमामुल हक, और दिल्ली में मैच हुआ था वनडे, जो सीरीज हम जीते थे इत्तेफाक से। दिल्ली में मेरे बड़े अच्छे वाक़यात हैं उधर। अब मैं ये सारे आपको कैसे वो करूं। फरोशा कोटला ग्राउंड रेनोवेट हो रही थी और उधर वो हुआ था। लाहौर में हमको वीज़े भी मिले थे, तो हमको सिर्फ 5 दिन के वीज़े मिले थे, तो 5 दिन टिकट भी हमको लाहौर से ही मिल गए थे। 2000 रुपये का टिकट और वीज़े का पता नहीं 200 रुपये शायद, तो इधर से ही हम गए थे। अब मेरी ये आप वो देख लें, बाकी सारे जो मेरे दोस्त थे वो एज में मेरे से छोटे थे, मैं उनको गाइड कर रहा था। वो सारे हम 17 लड़के थे। तब इंडिया के साथ ट्रेड भी हो रही थी, तो अकबरी मंडी की वजह से मैंने उधर दिल्ली में एक हिंदू थे विपिन कुमार, उन्हों की राजधानी ट्रेडर्स दालों का काम था, हम उनसे दालें इंपोर्ट भी किया करते थे। तो मैंने उन्हों को कह के सारे अपने ग्रुप की नई दिल्ली में होटल में बुकिंग भी करवा दी थी। तो हम जब गए थे तो हमको कमरे मिल गए थे और आसानी से हमने बहुत अच्छा इंजॉय किया था बेटा। और ये मैं फरोशा कोटला में मैंने वो मैच बजाते खुद देखा हुआ है। और एक मैं बैनर इधर से बनवा के लेके गया था, सफ़ेद कागज़ का, उसके ऊपर पंजाबी में लिखा हुआ था कि लाहौर लाहौर है। तो मैंने उन्हों को जाके दिल्ली में भी बताया था कि भाई मैं लाहौरिया है। हाँ, मैं अल्लाह के फजल से उन्होंने भी मेरा साथ दिया था और मैंने भी साथ दिया था, बहुत अच्छा इंजॉय किया था। ख्वाजा साहब, यकीनन हर जगह पर जो से ना अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और मैंने खुद ये ऑब्ज़र्व किया कि जिस तरह एक वो तड़प है ना हमारे अंदर, चूँकि हम इस मिट्टी से बिलोंग करते हैं और ये मिट्टी एक ही है, जिस तरह मेरे दिल के अंदर तड़प है, इसी तरह वहाँ पे भी जो लोग हैं वो लाहौर को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं। बिकॉज लाहौर देयर वाज अ टाइम सारे जो सिख, मुसलमान और ईसाई, ये सब यहाँ पर बड़ी अखुवत और भाईचारा के साथ रहते थे। बहरहाल ख्वाजा साहब, आपके इंडिया के जो टूर्स हैं वो उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा हम जानते हैं ऑलरेडी। आप किस तरह से फिरोजपुर गए और रामपुर भी गए, दीगर स्टेट्स में आप वहाँ हाँ जी, सिर्फ कबूतरबाजी के लिए भटका हूँ। हाँ। कि अच्छे से अच्छा कबूतर मिले। इतना ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पुराना भी हूँ। मेरे साहब सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ, मैं तो आपको आइडियलाइज इसलिए करता हूँ कि आप इतने ज़्यादा वो वेल स्पोकन और इतने अच्छे इंसान है कि आपकी गुफ्तगू से पता चलता है कि आप यू आर अ लर्नड पर्सन। ये बात आप मत करें। नहीं, मेरा इतना एक्सपीरियंस है और इतनी मैंने ट्रैवलिंग की हुई है। मैं कबूतरबाजी के लिए पूरा इंडिया भी फिरा हुआ हूँ, कबूतरबाजी के लिए मैं अफ़गानिस्तान भी गया हुआ हूँ, कबूतरबाजी के लिए मैं ईरान भी गया हुआ हूँ। सिर्फ कबूतरों को ऑब्ज़र्व करने और कबूतरों को अच्छे से अच्छा और खूब से खूबतर बनाने। और ये मेरे जो वाक़ेज़ हैं, ये जो मेरी ट्रैवलिंग के हैं, ये इतने हैं कि अगर मुझको कई दफ़ा लोगों ने कह भी है कि ख्वाजा साहब आप किताब लिखें, पर बेटा मैं अपने आप को इतना लर्नड नहीं समझता कि मैं किताब लिखूं। अब एक मैं आपको ये वाक़या बता देता हूँ, बहुत अच्छा वाक़या। दिल्ली में जो लाहौर में सुआ बाज़ार है, जिसको हम सराफा बाज़ार कहते हैं, उधर भी है और उसको वो कहते हैं दरीबा शेड, उसको मेरा ख्याल है दरीबा कहते हैं। उर्दू बाज़ार के बिल्कुल पैरेलल एक बाज़ार है जो जामा मस्जिद से लेके चांदनी चौक की तरफ जाता है। उधर जो है दोनों तरफ चांदी की और सोने की दुकानें हैं जहाँ से चीज़ें मिलती हैं।
मैं चांदी की चीज़ें मैंने ले ली थी। ये मेरा वाक़या है, आप याद करें, इंडिया वाले भी ये याद करें और मेरे हिंदू दोस्त जो हैं वो भी ये वाक़या सुने, और अगर वो आदमी हयात है तो वो मैं उसको सलूट करता हूँ। ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या वो आदमी बता रहा था। जब मैं उधर गया उससे मैंने चीज़ें ख़रीदी, मैंने उसको कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, लाहौर से आया हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लाहौर का रहने वाला था और उसने मुझको कहा कि उसके वालिद, कहता है जब पाकिस्तान बन रहा था तो मैं था 12-13 साल का, बूढ़ा दरिया रावी रोड के परली तरफ, तब उसको हिंदुओं को कोई नाम था। उसने मुझको बताया कि उधर वो घर बना रहे थे और घर बनाते बनाते 47 आ गया तो उन्हों को नसीब नहीं हुआ वो घर में रहना, और उसने एंड पे जब जाके, मेरा उस ज़माने में सस्ता ज़माना था, मेरा कोई तकरीबन 13,000-14,000 रुपया बिल बना। उसने मुझको 2,000 रुपया कंसेशन कर दी सिर्फ इसलिए कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। और बेटा देखें, अब उधर भी लोगों में इतना प्यार है, बिल्कुल, और इधर भी अभी तक है। बेशक ख्वाजा साहब, ये तो बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। यकीनन आपकी ये जो जहांगीरदी है ख़ास तौर पे कबूतरों से मुंसलिक है, ये तो सब जानते हैं। ये तो सारे मामलात हो गए। कुछ मैं अपने ऑडियंस से बात करना चाहूँगा। देखें व्यूअर्स, आज़ादी मेरे नज़र से अगर आप देखें तो आज़ादी महज एक एहसास का नाम है। चूँकि कबूतर परवरी का हम दोनों यहाँ पर जुनूनी बैठे हुए हैं तो मैं कबूतरों का ये एक रेफरेंस देना चाहूँगा। देखिए, हम अपने कबूतरों को ना केज के अंदर बंद रखते हैं। अक्सर लोग इस चीज़ से एतराज़ भी करते हैं कि जी आपने जानवरों को बंद रखा हुआ है या आप जुल्म करें, ये करें। ऐसा नहीं है, यही तो चार्म है कबूतर परवरी का। हम उसको छोड़ते हैं, आज़ाद करते हैं, वो बुलंदियों पे चला जाता है, लेकिन वो फिर वापस अपने घर आता है, उसी केज के अंदर आके वो अपने आप को आज़ाद फील करता है। तो आज़ादी किसी चीज़ के अंदर रहना या किसी चीज़ से बाहर जाने की नाम नहीं है, बल्कि एक एहसास का, एक कैफियत का नाम है। हमारे जो कबूतर हैं वो हमारे पिंजरों के अंदर रहकर बहुत ज़्यादा आज़ाद और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, और यही पैगाम मैं देना चाहूँगा। आप लोग जहाँ जहाँ पर हैं अपने अपने कल्चर्स को प्रमोट करें, पीस का मैसेज जो है उसको प्रमोट करें, अमन का, प्यार का, मोहब्बत का, इसको बांटें। और रही बात इंडिपेंडेंस डे की, तो वी बीइंग मुस्लिम्स एंड यू वर वाचिंग फ्रॉम इंडिया, वी शेयर द सेम पेन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के दौरान जो भी मामलात हुए, वो एक मेरी जो आइडियोलॉजी है वो एक साइड पे रखते हुए हम इकट्ठे इस खुशी को, हमें खुशी को भी बांटना चाहिए और दर्द को भी बांटना चाहिए। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बाओ अजदाद हैं, वो बहुत ज़्यादा दर्दों के मरहलात से गुज़र के इस जगह पे आज हैं जहाँ पर आप वहाँ पर हैं और हम यहाँ पर हैं। तो वी शुड नाउ प्रमोट द लव एंड पीस। और ख्वाजा साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो आपने वाक़या बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि आपकी जो फैमिली के अंदर जो एज लिमिट है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, आप सबको तंदुरुस्ती दे, सलामती दे और ईमान वाली ज़िंदगी दे। मैं चाहूँगा कि आप मुझे टैप करें, मुझे प्यार दें कि अल्लाह ताला मुझे भी ज़िंदगी दे, और अल्लाह ताला मुझे जो है ना ज़िंदगी बेशक थोड़ी कम दे, लेकिन मेरी कुछ मकासद हैं, मुझे उनको पूरा करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। अल्लाह तौफीक आपको दे कि आपका जो भी है, आप वो आपने जो सोचा हुआ है वो आप पूरा करें। ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर काइंडनेस। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अच्छा, खुदा हाफिज़ बेटा, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ बेटा।